एपिसोड तो वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम लोग को अब उसी एस रैंक की पार्टी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेक्रेड है। हम लोग को अब इस पार्टी के मेंबर्स का नाम पता चलता है। इस पार्टी के लीडर का नाम होता है ग्राउस, जिसके पास गॉड स्पीड स्किल है। और ये जो हेलमेट वाला बंदा है इसका नाम है एरिक, और इसकी जो स्किल है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग आर्म। और ये जो लाल बालों वाला बंदा है जो कि उजुमा की क्लैन से लग रहा है, पर असल में ये उजुमा की क्लैन से नहीं है। इस बंदे का नाम है सैरिम और इसकी स्किल है रेजिंग फायर। और इस पार्टी की जो चौथी मेंबर होती है वो और कोई नहीं बल्कि लेना है, जिसकी स्किल का नाम है स्वॉर्ड सेंट। वहीं कुछ लोग तो लेना पर लट्टू हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ डेट पर चलोगी, जो सुनकर लेना गुस्से में आ जाती है और उन्हें ही देखने लगती है। ये देखकर ग्राउस लेना को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि गिल्ड मेंबर्स को मत डराओ, तो लेना भी मान जाता है। वहीं पर अब लेना को देखकर लाइट उसके सामने आ जाता है और उसका नाम पुकारता है और कहता है कि तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। वहीं लेना अब ऐसा एक्ट करती है कि वो तो लाइट को जानती ही नहीं है। वो कहती है कि तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जो देखकर लाइट काफी शॉक हो जाता है। ये देखकर आयला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो लाइट से कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो चलकर पिज्जा खाते हैं। तो लाइट भी अब उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो लगाकर पिज्जा खाने लगते हैं। वहीं आयला तो पिज्जा काफी ज्यादा मजे से खा रही होती है, पर लाइट अभी भी दुखी होता है क्योंकि लेना ने उसे पहचाना नहीं। जो देखकर आयला अब उसे कहती है कि क्या तुम खाने नहीं वाले हो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी। ये सुनकर लाइट खड़ा हो जाता है और अब वो काफी तेजी से पिज्जा खाने लगता है, पर पिज्जा उसके गले में अटक जाता है। ये देखकर एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक पानी का ग्लास पकड़ा देती है, जिसे पीकर लाइट थोड़ा बेहतर फील करता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लेना होती है। वो उसे देखकर शौक हो जाता है और उसका नाम पुकारता है, पर तभी लेना अब उसके मुंह को पकड़ लेती है और कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो ग्राउस हमें देख लेगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लेना वहाँ पर बैठ जाती है और अब आयला उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। वहीं लाइट भी अब लेना से काफी तेजी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम आखिरकार गिल्ड में क्या कर रहे थे। जिस पर लाइट कहता है कि मैं और आयला एडवेंचरर्स बन चुके हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। इसके बाद अब लाइट उसे सारी बातें बता देता है कि आखिरकार उसे स्किल कैसे मिली। ये सुनकर लेना काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि लाइट का ड्रीम अब फाइनली पूरा हो चुका है, वो भी एक एडवेंचरर बनने का। तो लाइट भी कहते हैं हाँ, जो मेरी सेकंड स्किल है स्वॉर्ड गॉड वो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी जल्द मैं तुमसे भी अच्छा एक एडवेंचरर बनूंगा। ये सुनकर लेना खुश हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। जिसके बाद अब लाइट उससे कहता है कि मुझे सेक्रेड यानी कि अपनी पार्टी के बारे में और बताओ, क्योंकि तुम्हारी पार्टी का ओरा ही कुछ कमाल का था, क्या तुम्हें उस पार्टी में जाने में दिक्कत हुई। तो लेना कहती है कि वो पार्टी इतनी भी कमाल की नहीं है, मुझे जबरदस्ती उन लोग के साथ काम करना पड़ रहा है जिन्हें होली सिस्टर ने चूज किया है। ये सुनकर लाइट समझ आता है कि आखिर लेना किस सिस्टर की बात कर रही है। वहीं लेना अब कहती है कि पैसे तो अच्छे मिलते हैं पर जो एटमोस्फेयर है वो काफी खराब है, तो मैं हमारी पार्टी से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर लाइट कहते हैं ओ अब समझ आए कि तुम ऐसा एक्ट क्यों करे थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, पर सेक्रेट तो एक एक्सेप्शनल पार्टी है ना। जिस पर लेना कहती है हाँ। इसके बाद अब हम लोग को 2 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर सेक्रेट पार्टी एक सरपेंट से लड़ाई कर रही होती है। वो लोग उसे हराने के लिए फायर से हमला करते हैं क्योंकि वो सरपेंट फायर से कमजोर है। पर तभी लेना नोटिस करती है कि काफी तेजी से हवा चलने लगती है और अब वो जो आग है वो लोगों के फील्ड में जाने लगी है। ये देखकर लेना ग्राउस को रुकने के लिए कहती है, जिस पर ग्राउस कहता है कि रुकने की क्या जरूरत है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैसे वो आग खत्म हो जाती है, लोगों के जो फील्ड्स होते हैं वो जल चुके हैं और उस फील्ड के जो फार्मर होते हैं वो रो रहे होते हैं। वहीं ग्राउस अब लेना से कहता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो वापस से ग्रो हो सकते हैं, अगर हमने इस सरपेंट को नहीं रोका होता तो ये लोग मारे जाते हैं। ये सुनकर लेना समझ जाती है कि ये काफी ज्यादा गलत बात है और वही सारी बात जाकर होली सिस्टर को बताती है। पर होली सिस्टर को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि उन लोगों ने फार्म्स को जला दिया है। वो कहती है कि तुम लोगों ने एक सरपेंट को हराया है, ये काफी कमाल की बात है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लाइट अब लेना से कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी पार्टी में खुश नहीं हो, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। पर लेना मना कर देती है क्योंकि वो लाइट को दिक्कत में नहीं डालना चाहती है। वही लाइट अब उसे कहता है कि लेकिन तुम तो रो रही हो। ये सुनकर लेना भी अब देखती है कि हाँ वो तो सही में रो रही है। ये देखकर अब वो माफी मांगती है और अब वो वहाँ से चली जाती है। वही लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है, जो देखकर लाइट अब सोचने लगता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। अगले सीन में वो एडवेंचर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को उस ओगर को हराने के लिए 10,000 गोल्ड पैसे देती है और कहती है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है। वह रिवॉर्ड लेने के बाद अब लाइट वहाँ से चला जाता है और अब वो खुश नहीं होता है, जो देखकर आयला कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं खुश तो हूँ पर मुझे लेना की चिंता हो रही है, पता नहीं उसकी पार्टी में उसके साथ क्या क्या कराया जाता है। जिस पर अब आयला कहती है कि क्यों ना ये बात तुम ग्राउस से ही पूछ लो, वो देखो वो सामने वहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद हमें अब ग्राउस को ही दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों के साथ बैठा होता है और अब वो अपनी झूठी कहानियां फ्लेक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने आज जो मिशन किया उसमें तुम लोगों ने फ्लेम्स यूज करी थी, तो लोकल्स की कंप्लेन आई है कि तुम्हारी उन फ्लेम्स की वजह से रिजर्वियर का पानी सूख गया। इस पर अब ग्राउस कहता है कि तो इसमें मैं क्या करूँ, उन लोगों ने मुझे मोस्टो को हराने के लिए कहा था तो मैंने ये किया, भले हम लोग कितने भी स्किल्ड हो, कम से कम कुछ तबाही तो होती ही है। जब तुम चलते हो तो गलती से क्या तुम कीड़ों
कीड़ों के ऊपर पैर नहीं रख देते हो। इस बात पर रिसेप्शनिस्ट कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाता है और अब वो ग्राउस से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब उसे कहता है कि लेना को तुम्हारी पार्टी लीव करने दो, तुम्हारी ये बिहेवियर लेना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये सुनकर ग्राउस कहता है कि तुम कौन हो, तुम लेना के फैन वैन हो क्या? जिस पर लाइट उसे कहता है चुप हो जाओ, मैंने देखा है कि लेना रो रही है, देख कर लगता है कि वो काफी सफर कर रही है। ये सुनकर ग्राउस गुस्से में आ जाता है और वो बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है लाइट को वहाँ से बाहर फेंकने के लिए। वो अब लाइट से कहता है कि ये जो जगह है ये सिर्फ एस रैंक के एडवेंचरर्स के लिए ही है, तुम जैसे के लिए नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो लाइट को वहाँ से बाहर फेंका देता है, जो देखकर आयला भी अब लाइट के पास आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पर वही एडवेंचरर्स आ जाते हैं और वो लाइट को वार्निंग देते हैं कि ग्राउस के खिलाफ मत जाओ, अगर तुम ग्राउस को गुस्सा दिलाओगे तो होली सिस्टर भी तुमसे गुस्सा हो जाएगी, इसके से तुम इस कंट्री में एडवेंचर नहीं रह पाओगे अच्छे से। ये सुनकर लाइट अब सोच में पड़ जाता है और वो बाहर आ जाता है और वायला से कहता है कि माफ करना पर मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए हम लोग पिज्जा खा पाएंगे। अगले सीन में हम लोग अब सीक्रेट पार्टी को देखते हैं जिन्हें अब होली सिस्टर की तरफ से अलग अलग वेपन्स मिले हैं। वही लेना अब वापस से याद करती है लाइट की बात को, जहाँ लाइट ने कहा था कि क्यों ना तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वो याद करके लेना अब ग्राउस से कहती है कि मैं इस पार्टी को छोड़ रही हूँ, मुझे पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं एक ऐसी एडवेंचर बनना चाहती हूँ जिसके खुद के बिलीव्स हो। ऐसा बोलने के बाद अब लेना वहाँ से जाने वाली होती है, जो देखकर ग्राउस अब काफी तेज स्पीड में उसके आगे आ जाता है और अब अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये सुनकर लेना भी अब अपनी तलवार निकालकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर ग्राउस कहते हैं कि लड़ने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता ही है कि मेरे पास कौन सी स्किल है, मैं अपनी स्किल का अगर यूज करूंगा तो तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगी। इस बात पर लेना भी एग्री करती है और अपनी तलवार को वापस अंदर डाल लेती है, जो देखकर ग्राउस खुश हो जाता है। पर अब वो अब लेना को काफी जोर से चाटा मार के नीचे गिरा देता है। अब उसे कहने लगता है कि ग्लोरी के साथ दर्द भी आता है, चलो इस दुनिया को एक साथ बचाते हैं जब तक हम लोग मर नहीं जाते। उसकी ये बात सुनकर लेना काफी डर जाती है। अगले सीन में अब सीक्रेट पार्टी टाउन में घूम रही होती है, जहाँ पर सभी लोग अब उन्हीं की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेना काफी ज्यादा दुखी होती है। वो लोग अब आगे चले रहे होते हैं, तभी बचने से वहाँ पर लाइट आ जाता है। उसे देखकर ग्राउस अब कहता है कि तुम तो वही हो जो कि कर आए थे, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो लाइट कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी दोस्त लेना के लिए आया हूँ। ऐसा बोलकर अब वो लेना से भी कहता है कि हम लोग मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, हम लोग नूब हैं इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर अब लेना कहती है कि मैंने कहा था ना कि दूर रहना। जिस पर लाइट कहता है कि जब हम बच्चे थे तब हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक साथ एडवेंचरर बनेंगे। ये सुनकर लेना भी शौक हो जाती है, पर अब वो लाइट से कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं अभी एक सीक्रेट की मेंबर हूँ। ये सुनकर ग्राउस भी खुश हो जाते हैं और वो लाइट से कहते हैं सुन लिया तुमने, अब सामने से हटो, हमें काम करने जाना है। वो लोग अब वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर तभी लाइट अब ग्राउस को रोक लेता है और अब अपनी तलवार निकालकर उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम लेना को जाने दोगे। जो सुनकर ग्राउस कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो गया, मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट क्यों करूंगा। जिस पर अब लाइट कहते हैं क्या हुआ मिस्टर लीडर, डर तो नहीं गए? ये सुनकर ग्राउस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर अगर इस फाइट में मैं जीता तो तुम एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए चले जाओगे और तुम कभी भी इस सिटी के अंदर वापस नहीं आओगे। इस बात पर अब लाइट भी एग्री करता है और कहता है ठीक है। दूसरी तरफ लेना अब लाइट से कहती है कि तुम काफी मुश्किल से एडवेंचरर बने हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में कभी नहीं हरा सकते हो। ये सुनकर ग्राउस भी हंसने लगता है और वो लाइट से कहता है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, सरेंडर करना है तो कर दो। जिस पर लाइट कहता है नहीं। वहीं पर अब आयला भी अब ग्राउस के ऊपर अपनी अप्रेजर स्किल को यूज करती है। उसे यूज कर वो अब लाइट को बताती है कि ग्राउस की स्किल का नाम गॉड स्पीड है, इसका यूज करके वो इंस्टेंटली अपने दुश्मन के पास सुपर ह्यूमन स्पीड के साथ आ सकता है। तभी लाइट भी अब कहता है कि चीजों को फेयर रखने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास दो स्किल है, फ्रूट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड। इस बात पर ग्राउस बिलीव ही नहीं करता और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे पास दो स्किल हैं। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से आकर लाइट के ऊपर हमला कर देता है, पर लाइट उसके अटैक को रोक लेता है। वहीं लाइट अब ये फील कर पा रहा होता है कि ग्राउस तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अब ग्राउस इसी तरीके से अब लाइट के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, पहले तो तुम बड़े शाने बन रहे थे। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करके लाइट को पीछे गिरा देता है, जो देखकर लोग भी अब कहने लगते हैं कि लाइट को डिफेंड करना पड़ रहा है, वो उसे नहीं हरा सकता है। जिसके बाद लाइट रेडी भी नहीं होता है, तभी ग्राउस अब काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है हमला करने के लिए। इसी तरीके से ग्राउस अब लाइट पर भारी पड़ रहा होता है और कहता है कि ये सारी जगह मेरी टेरिटरी है, तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे कभी भी टच नहीं कर पाएगी। ये सुनकर लाइट भी अब घबरा जाता है और अब वो सोचता है कि ग्राउस के सही मूव्स काफी ज्यादा परफेक्ट है, जिस ओगर को मैंने हराया था वो तो कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब ग्राउस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ग्राउस उसके हमले को डॉज करके उसी के पीछे आ जाता है और हमला करके लाइट की तलवार को ही तोड़ देता है, जो देखकर ग्राउस अब हंसने लगता है और अब वो लेना से कहता है कि अब तुम कसम खाओ कि तुम हमेशा मेरी सर्वेंट रहोगी, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं लाइट की जान छोड़ दूंगा। ये सुनकर लाइट खड़ा हो जाता है और अब वो लेना से कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। ये सुनकर तो लेना भी अब काफी शर्माने लगती है और वो शौक भी हो जाती है। इसके बाद अब आयला और लेना दोनों ही
लाइट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर लेना अब लाइट से कहती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम जीत सकते हो। जिस पर लाइट कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर ग्राउस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक से आयला अब लाइट को बताती है कि तुम्हारी तलवार तो टूट गई है, जो देखकर लाइट भी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो एक अंकल के पास आता है और कहता है कि क्या मैं आपसे ये झाड़ू ले सकता हूँ। तो वो अंकल भी लाइट को वो झाड़ू दे देते हैं। ये देखकर अब उसी पार्टी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या करने की सोच रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि लाइट उसी झाड़ू को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर ग्राउस फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ। जिस पर लाइट कहते हैं नहीं, मैं टोटली सीरियस हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब लाइट मन में इमेजिन करता है कि ये जो झाड़ू है वो एक तलवार है। लाइट अब सोचता है कि मैं इससे इसलिए हारा था क्योंकि इतने समय से मैं इसके मूवमेंट्स को देख रहा था, मुझे बस जल्दी से हमला करना है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि ग्राउस अब वापस से गुस्से में आकर लाइट के ऊपर काफी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं लाइट तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे अपनी फीलिंग को ही सुनकर हमला करना होगा। इसके बाद अब जैसे ग्राउस उसके करीब पहुंच जाता है, लाइट अब हमला कर देता है। उस हमले की वजह से ग्राउस अब काफी दूर जाकर दीवार पर लगता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइट ने उसे कैसे हरा दिया। वहीं लेना और आयला अब उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कर दिखाया। जिस पर लाइट भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब लाइट बाकी के उन्हीं मेंबर से कहता है कि तुम लोग अगर अपनी हालत नहीं चाहते हो कि ऐसी हो जाए तो पंगा मत लेना मुझसे। ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं। इसके बाद अब लाइट लेना से कहता है कि तुम अब फ्री हो चुकी हो, तुम अब खुद से एडवेंचर कर सकती हो और तुम अब कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकती हो। ये सुनकर लेना उसका शुक्रिया करती है। इसके बाद अब लाइट अब उससे कहता है कि मैं बार तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुम मुझे और आयला को ज्वाइन कर लो। इस पर अब लेना भी मान जाती है और कहती हाँ मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहती थी। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब घर पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अब लाइट फार्मिंग कर रहा होता है। वो अब अपने मन में कहता है कि ग्राउस से लड़े हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है और हम लोग हर बार की तरह फ्रूट्स को उगा रहे हैं। तभी वहाँ पर लेना आ जाती है और वो लोगों से कहती है कि खाना तैयार है। इसके बाद अब वो लोग भी खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर लेना अब लाइट से कहती है कि तुम्हारी चोट कैसी है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मिशन पर। वही हम लोग को पता चलता है कि लेना ने उन लोगों को अलाउ कर दिया है कि वो लोग उसके घर पर रुक सकते हैं। तभी अब वहाँ पर होली सिस्टर का एक सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है। वो अब लेना से कहता है कि सिस्टर आपसे मिलना चाहती है और इस बारे में बात करना चाहती है कि आपने सीक्रेट पार्टी को लीव किया। तो लेना कहती है कि मुझे जितनी बार भी बुलाया जाएगा मैं नहीं आऊंगी। ये सुनकर वो बंदा कहता है तो फिर तुम्हें वही सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी जो कि तुम्हें तब मिलते थे जब तुम एस रैंक की पार्टी में थी। तो लेना कहती है कोई बात नहीं, मैं अपना खुद का काम ढूंढ लूंगी। ये सुनकर वो बंदा कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो लोग अब गिल्ड पर आते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अब उन लोगों को बताती है कि जो जॉब्स मैं तुम लोगों को ऑफर कर सकती हूँ वो बेकार सी ही जैसे कि टनल्स में से चूहों को भगाना, स्लम्स के रूफ को रिपेयर्स करना या फिर खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना। ये सुनकर अब लाइट कहता है कि ये सभी जॉब्स तो काफी ज्यादा कम पे करने वाली है। अब समझ आया कि मुझे वार्निंग क्यों मिली थी कि मैं होली सिस्टर को गुस्सा ना दिलाऊं। लाइट अब कहता है कि हम लोग फिर से कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे, जो सुनकर अब आयला काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। पर तभी लेना अब कहती है कि हम ये सभी जॉब्स को लेंगे, जो सुनकर लाइट काफी शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग स्लम्स को रिपेयर करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अब लेना की तारीफ करते हैं कि उस जैसा कमाल का पर्सन उन लोग की मदद करने के लिए आया है। हम लोग को अब पता चलता है कि स्टॉर्म की वजह से उनके घर तबाह हो चुके हैं, इसलिए लाइट और बाकी सभी लोग उन लोग की मदद करते हैं उन लोग के घर को रिपेयर करने में। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग बाकी के जॉब्स को पूरा करते हैं, जैसे कि चूहों को भगाना, बिल्लियों को ढूंढना, खोए हुए बच्चों को ढूंढना और भी काफी जॉब्स। इसके बाद अब रात हो जाती है, जहाँ पर लाइट अब कहता है कि पूरा दिन घूमने के बाद भी हम लोग को काफी कम पैसे मिले, इतने में तो सिर्फ 3 ही पिज्जा आएंगे, जो सुनकर आयला दुखी हो जाती है। पर तभी लेना अब कहती है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, जो कि आज मैं कर पाई। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने सीक्रेट को छोड़ दिया, इसी वजह से मैं लोगों की मदद कर पाए, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। वो अब लाइट से कहती है कि लेकिन तुम एक ऐसे एडवेंचर नहीं बनना चाहते हो ना जो कितने छोटे मोटे काम करे। तो लाइट कहते हैं नहीं, मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद लेना अब शर्मा जाती है और वो शौक भी हो जाती है। तभी लाइट अब कहते हैं कि क्यों ना हम लोग इनवोकेशन करें, जबकि एक एडवेंचरिंग कस्टम हम लोग कसम खाएंगे और एक दूसरे को गुड लक देंगे। मैंने हमारी पार्टी का नाम भी डिसाइड कर लिया है, लक्सेरियो। इसका मतलब है इनकम्प्लीट लाइफ। ये सुनकर बाकी के लोग कहते हैं कि यह नाम अच्छा है। इसके बाद वो सभी लोग अब एक एक करके कसम खाते हैं। लाइट अब कहता है कि मैं हिस्ट्री का सबसे कमाल का एडवेंचरर बनूंगा। दूसरी तरफ लेना कहती है कि मैं कैसी एडवेंचरर बनूंगी जो कि लोगों के लिए लड़े। वहीं आयला कहती है कि मैं कैसी एडवेंचरर बनूंगी जो कि दुनिया के सारे पिज्जा को खा सके। अगले सीन में अब हम लोग को उसी लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अब सिस्टर से कहता है कि क्या तुम उन तीनों को सही में वो जॉब देने वाली हो। इस पर सिस्टर कहती है हाँ, मैंने गिल्ड में सारी अरेंजमेंट कर दी है। जिस पर वो बंदा कहता है कि उस जॉब को लेना तो सर्वाइव कर लेगी, पर लाइट और आयला मर सकते हैं क्योंकि वो जॉब एस रैंक की है। जिस पर सिस्टर कहती है कि प्रे करते हैं कि कुछ भी बुरा ना हो। और चलो देखते हैं कि प्रायोरी जो कि आगे चलता है, क्या वो सच्ची में फ्यूचर को बदल सकता है। अगले सीन में अब लेना को दिखाया जाता है, जो कि अब लाइट और आयला से कहती है कि अच्छी न्यूज है, हमें गिल्ड की तरफ से एक जॉब मिली है जो कि स्पेसिफिकली हमारे लिए है। ये सुनकर लाइट कहता है कि ये जॉब तो हमारी पार्टी की पहली जॉब होने
वाली है, चलो अभी चलते हैं। जिस पर आयला भी कहती है ठीक है, पर वो कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं खाना पैक कर लेती हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो काफी सारा खाना पैक कर लेती है और कहती है कि मुझे अप्रेजल स्किल यूज करने के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है। तभी उसकी नजर अब उन्हें स्किल फ्रूट्स पर जाती है और अब वो कहती है कि शायद ये भी काम आ जाएंगे। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।